Hello everyone, my name is Neetu Sugandh and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगंध और मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन सेक्शन की ट्रेनर हूँ। मैं एक बुक की ऑथर भी हूँ जिसका नाम है हाउ आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से सीखिए और मेरी बुक को एज अ रेफरेंस गाइड यूज़ कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू, रेकमेंड एंड शेयर। हमारे इस लेसन में हम ख और ग कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेसन भी देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि हम साउंड ड्रिल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट वर्ड्स को लेकर प्रोनाउंस करेंगे। लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम ख एंड ग प्रैक्टिस करेंगे एंड साउंड ड्रिल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रोनाउंसिएशन चार्ट है जिसमें मैंने अनवॉइस्ड और वॉइस्ड साउंड्स लिस्ट करे हुए हैं कॉन्सोनेंट्स के। एंड ये आपने कॉन्सोनेंट साउंड्स ओवरव्यू में भी देखा होगा। अब इसमें से हम जो सेकंड वाली है ख एज इन खेट, ग एज इन गेट, ख एज इन किल, ग एज इन गिल, ये साउंड्स हम प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं साउंड ड्रिल से, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोनाउंसिएशन को सीखने का। आप मेरे को सुनिए और फिर प्रेजेंटेशन को पॉज करके रिपीट कीजिएगा। ख 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 खेट, ग 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 gate, ख as in Kate, g as in gate, k k k, g g g, g g g, k k k, k k k g g g, g g g k k k, g g g k k k। अब ये साउंड थोड़ी सी फनी ज़रूर साउंड करती है, बट अगेन इससे मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्प्रूव होगी। एंड कभी अगर आप अटक भी जाएं तो दोबारा से उसको प्रैक्टिस कीजिए। ख ख ख ग ग ग ग ग ग ख ख ख। ख साउंड अलग अलग जगहों पे आती है वर्ड के अंदर, एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड। तो उसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। एट द बिगिनिंग फर्स्ट, किस, किलो, काइट, कॉस्ट। अब नोटिस कीजिए कि जो लास्ट वर्ड है COST, उसकी स्पेलिंग तो C से शुरू हो रहे हैं पर वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ख, कॉस्ट। नाउ ख इन द मिडल, स्कूल, स्कूटर या फिर स्कूटर, स्क्वॉश, सक्सेसफुल। नाउ ख एट द एंड, स्पीक, लीक, फ्रीक, वीक। अब ख साउंड आपसे कह रहा है कैन यू फाइंड मी इन मोर वर्ड्स। तो आप जब नेक्स्ट इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद जब आप कोई भी मैगजीन पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे या फिर कोई वीडियो देखेंगे, आप कुछ वर्ड्स ऐसे नोटिस कीजिएगा और लिख लीजिएगा जिसमें ख साउंड हो, तो उससे आप इमीडिएटली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ख के साथ साथ अब ग को भी एट द बिगिनिंग, इन द मिडल एंड एट द एंड प्रैक्टिस करते हैं। ग्रैब, गेट, गो, गिफ्ट, ग इन द मिडल, bragging, jogging, toggle, jingle, the at the end, log, frog, log, lag, tag। अपने हर साउंड की तरह हम ग साउंड भी ढूंढेंगे। तो जब आप लोग ख के वर्ड सुन रहे हैं, आप ग के भी वर्ड्स ढूंढिए और इन दोनों को साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगेन मैं बार बार साथ साथ प्रैक्टिस करने को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक अनवॉइस्ड है और एक वॉइस्ड है और इनको प्रोनाउंस करने का तरीका भी सेम है। बस डिफरेंस ये है कि एक में ख जैसे जो अनवॉइस्ड है उसमें आप हवा बाहर छोड़ेंगे, ग में आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे तो हवा अंदर ही रहेगी। लेट्स प्रैक्टिस। सिंक, सिंग, ब्लिंक, ब्लिंग, खोल, गोल। अभी वर्ड्स इतने सिमिलर है कि अगर एक साउंड भी हम लोग रिप्लेस कर दें तो उनका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। स्पेशली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनको आदत होती है कि वो क्लियरली इन साउंड्स को सुने, ख और ग को। अगर कभी हम लोग खोल बोल देते हैं और उसको कोल बोलते हैं तो उनको गोल सुनाई देगा जब तक हम लोग प्रॉपरली ख नहीं बोलेंगे।
मैंने यहाँ पे फिर से नेम्स ऑफ मंथ्स लिखा है क्योंकि बहुत लोग उसे मिस प्रोनाउंस करते हैं। अपने पूरे प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में मैं आपके नेम्स ऑफ मंथ्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना सिखाऊंगी। अब इसमें जिसमें ग और ख साउंड है मैंने उनको इंक्लूड किया है, लाइक अगस्त, अक्टूबर। तो अगस्त में ग है, अक्टूबर में ख है। तो इसमें भी आप साउंड रोल यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ग ग ग अगस्त, ख ख ख अक्टूबर। साउंड रोल्स तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है जिसके अंदर ख या ग साउंड है, आप उनकी साउंड रोल्स बोलिए और उसके बाद उसे प्रोनाउंस कीजिए, और बेशक धीरे धीरे कीजिए। जैसे अगर मैं बोलती हूँ ख ख ख, आप उसको बोल सकते हैं ख 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 ख। पर जितना फास्ट आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लगेगा कि हाँ मैं अब इसको बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ। अब क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिस्प होती है, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कॉन्सोनेंट साउंड्स ओवरव्यू में, तो इसलिए हम इसको खा 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 या खी खी नहीं करेंगे या फिर गा 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 गी 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 नहीं करेंगे, हम इसको ख और ग ही कहेंगे। सो ख ख ख ग ग ग। अगेन मैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्टिविटी में आपको कहूँगी कि आप इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स पे जाइए और जो जो आपको वर्ड्स जिसमें ख और ग साउंड है उनकी एक लिस्ट बनाइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए अपनी साउंड रूल्स के साथ साथ। तो उससे आपको जो एवरीडे यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी। कुछ नहीं आता है तो आप ऑनलाइन डिक्शनरी पे प्रैक्टिस कीजिए उसको डाल के। एंड ऑल्सो बोलने के साथ साथ हमें सुनना भी है। अब यही साउंड जब हम लोग इंग्लिश मूवी में या इंग्लिश टीवी शोज़ पे या कोई इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे सुनेंगे, अगर हम फोकस करके सुनेंगे तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगी, हमें उन्हें सुनना भी आसान लगेगा, तो लोग हमें समझ भी पाएंगे और हम लोगों को समझ पाएंगे जो इंग्लिश में वो साउंड्स यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। बिकॉज रिमेंबर, कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है। अगर एक बंदा कुछ कह रहा है, एक इंसान, और दूसरा उसे समझ नहीं पा रहा, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर दूसरा कुछ कह रहा है और आप उसे नहीं समझ पा रहे, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। इसी से एक मैंने फ्रेज बनाई थी कि डोंट जस्ट स्पीक इन इंग्लिश बट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। मतलब सिर्फ बोलिए मत, बट कम्युनिकेट कीजिए कि दूसरा बंदा जो आपको सुन रहा है वो आपको समझ पाए और आपको वापस रिस्पॉन्स दे और आप उसे समझ पाए, तभी एक कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होगा। अब अगेन इस लाइन को याद रखिएगा जो हमें मोटिवेट करती रहेगी कि हम लोग प्रैक्टिस करें। द लाइन इज, improving sounds will not only help you improve your pronunciation but will also help you understand native speakers in a better way. It means कि साउंड्स अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी खुद की प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी और जो नेटिव स्पीकर्स है, जो इंग्लिश जिनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज है, वो आपको बेटर समझ पाएंगे। इसी मोटिवेशन के साथ जब भी हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे, वील फोकस ऑन साउंड्स नॉट लेटर्स। स्पेलिंग्स कुछ भी हो, हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। और गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग एन ऑनलाइन डिक्शनरी। वो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसे इग्नोर मत कीजिए, उसी टाइम ऑनलाइन डिक्शनरी पे डालिए और प्रैक्टिस कीजिए। इससे धीरे 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 कुछ महीनों बाद आपकी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो जाएगी। मैंने भी यही किया था जब मैंने अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। ऑल्सो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो जो साउंड्स आप सीखते जा रहे हैं कोर्स इन लेसन से, आप उन पे फोकस करते जाएंगे। तो ये नहीं है कि अगर हमने 2 साउंड्स डिस्कस किए हैं तो आप पुराने वाले साउंड्स भूल जाएंगे। अगर आज हमने ख और ग डिस्कस किया है तो पुराना जो हमारा फर्स्ट लेसन में हमने साउंड्स किए थे, आप उसको भी याद रखेंगे, विच वॉज फ एंड ब। एंड लास्ट, प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट साउंड इन अ क्रिस्प मैनर। उनको आप क्रिस्प तरीके से प्रोनाउंस कीजिए, ज़बरदस्ती एलोंगेट नहीं कीजिए। लाइक पुट, बट, ऐसे नहीं बोलना है, हम बोलेंगे पुट, बट। ऐसे ही अगर हम और एग्जाम्पल है ख और ग का, तो लाइक लेट्स से सैक, हम ये नहीं बोलेंगे सैक, या फिर रैग, हम ये नहीं बोलेंगे रैग। हमारा नेक्स्ट लेसन होगा ठ एंड ड साउंड्स पे। तो जैसे हमने बाकी साउंड्स इस बार हमने ख और ग प्रोनाउंस किया, हम लोग ठ एंड ड प्रोनाउंस करेंगे। बट नेक्स्ट लेसन से पहले मैं यही कहूँगी कि पहले आप जो साउंड सीख रहे हैं उनको ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेसन पे बढ़िए। So till then, happy learning and have a great day. Bye bye.